गरुड़ पुराण के पन्नों में छुपे उस भयानक सच को आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी आंखें बंद करने से भी डरेंगे। जब आप किसी पराई स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, तब आपको लगता है कि आप अकेले हैं और कोई आपको नहीं देख रहा। पर सच तो ये है कि ठीक उस वक्त आपके पीछे दो विशालकाय यमदूत खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ में मोटे रस्से हैं और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो ये बता रही है कि आपका वक्त अब शुरू हो चुका है। वो आपको मौत के बाद नहीं, बल्कि इसी पल से नरक की तरफ घसीटना शुरू कर देते हैं। क्या है वो खौफनाक अंजाम जो हर उस मर्द का इंतजार कर रहा है जिसकी नजर में पाप है? चलिए आज की इस दर्दनाक कहानी में विस्तार से जानते हैं। सदियों पहले गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया था कि इंसान के हर एक गलत कदम का हिसाब रत्ती भर भी छूटता नहीं है। जब कोई मर्द अपनी मर्यादा भूलकर किसी और की पत्नी या किसी स्त्री पर गंदी नजर डालता है, तो उसकी आत्मा उसी पल से मैली होने लगती है। आज के इस जमाने में बहुत से लोग इसे सिर्फ एक गलती मानते हैं, पर नरक की किताबों में इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। जैसे ही उस व्यक्ति की मौत होती है, यमदूत उसे ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहां ना तो हवा है और ना ही पानी। रास्ते में उसे दिखाया जाता है कि उसने धरती पर क्या क्या गुनाह किए हैं। सबसे पहली सजा उस व्यक्ति को तमिश्रम नरक में मिलती है। ये नरक इतना अंधेरा है कि वहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। वहां हर तरफ सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। यमदूत उस मर्द को तब तक लोहे की गदाओं से मारते हैं जब तक वो दर्द से बेहाल होकर बेहोश नहीं हो जाता। पर नरक में मौत नहीं आती, सिर्फ अनंत दर्द होता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर लोहपश नाम का एक स्थान आता है। यहाँ का दृश्य देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो मर्द पराई स्त्री के साथ गलत संबंध बनाते हैं, उन्हें एक ऐसे लोहे के पुतले से चिपका दिया जाता है जो आग की तरह लाल होता है। सोचिए, जब एक गर्म लोहे का तवा हमारी उंगली से छू जाता है तो कितना दर्द होता है। यहाँ तो पूरे शरीर को उसी आग में झोंक दिया जाता है। ये सजा उस मर्द को तब तक दी जाती है जब तक उसके मन की वो गंदी वासना पूरी तरह राख ना बन जाए। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि पाप सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि सोच से भी होता है। अगर कोई मर्द सिर्फ अपने मन में किसी स्त्री के लिए बुरे विचार लाता है, तो उसके घर की बरकत उसी पल रुक जाती है। उसके घर में कलेश शुरू हो जाता है, बच्चे बीमार रहने लगते हैं और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। ये वो नरक है जो इंसान धरती पर ही भुगतता है। उसका शुक्र ग्रह जो सुख और संपत्ति देता है, वो पूरी तरह खराब हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है अगले जन्म का चक्कर। भगवान कहते हैं कि जो मर्द दूसरों की स्त्रियों पर लालच भरी नजर डालता है, उसे अगले जन्म में मर्द का शरीर नहीं मिलता। उसे या तो नपुंसक बनना पड़ता है, या फिर वो किसी ऐसे जानवर के रूप में पैदा होता है जो हमेशा भूखा और प्यासा भटकता रहता है। उसे वही घिनौनी जिंदगी जीनी पड़ती है जो उसने अपनी गंदी सोच से बनाई थी। ये सब बातें आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि आज भी वक्त है। इंसान से गलतियां होती हैं, पर उन्हें सुधारा जा सकता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पाप का पश्चाताप करे, सच्चे मन से माफी मांगे और आगे से हर स्त्री को सम्मान की नजर से देखे, तो उसके नरक के द्वार बंद हो सकते हैं। क्योंकि मर्दानगी किसी स्त्री को झुकाने में नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने में है। तो दोस्तों, आज ही अपने मन को साफ कीजिए। ये निर्दोष स्त्रियां किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं और किसी की इज्जत है। उनका सम्मान करना ही असली धर्म है। याद रखिए, यमदूत अभी भी पीछे खड़े हैं, पर अब ये आपके हाथ में है कि आप उन्हें रस्सा लेकर खड़ा रहने देते हैं या अपने अच्छे कर्मों से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन कर्मों की जो आपकी किस्मत को एक रात में बदल सकते हैं। अगर आपने अनजाने में कोई गलती